तवांग सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों में तनाव भरा माहौल है। चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार खड़ी है। इसी कोशिश में भारत ने अब ड्रैगन को जोर का झटका देने की भी तैयारी कर ली है। अब भारतीय सेना में जोरावर टैंक शामिल करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस टैंक का नाम भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले जनरल जोरावर सिंह के नाम पर पड़ा है। जोरावर ही वह वीर योद्धा हैं जिन्होंने -40 डिग्री में बर्फ से ढके दर्रों पहाड़ों पर लड़ना और जीतना सिखाया। आज हम जानेंगे भारतीय रणबांकुरे जोरावर के बारे में, जिसने पूरब और पश्चिम में सीमाओं के पार जाकर विजय पाई थी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एडिटर जी हिंदी की विशेष पेशकश झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। 1786 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पास एक छोटे से गांव में जन्मे थे जोरावर सिंह कहलूरिया। शुरुआत में जोरावर गांव में ही रहा करते थे। थोड़ी सी ज़मीनें थी, लेकिन रिश्ते के एक भाई की नज़र उनकी इन्हीं ज़मीनों पर थी। वह ज़मीन हड़पने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता। जोरावर सिद्धांतों के पक्के थे। एक दिन मामला बिगड़ गया और तलवार की लड़ाई शुरू हो गई। इसमें जोरावर के हाथों रिश्ते के भाई की हत्या हो गई। कानूनी दांव पेच और जेल जाने के डर से जोरावर ने गांव छोड़ दिया और भागकर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में उन्होंने अपने किए पर प्रायश्चित किया, लेकिन यहीं पर तकदीर ने उनके हिस्से में कुछ ऐसा लिख डाला था जो आने वाले वक्त में भारत की नई तस्वीर लिखने वाला था। हरिद्वार में जोरावर की मुलाकात डोडा के राणा जसवंत सिंह से हुई। राणा को जोरावर के अंदर दमखम नजर आया। राणा युवा जोरावर को सैनिक की ट्रेनिंग देने के लिए अपने साथ डोडा लेकर आ गए। जोरावर ने राणा के फैसले को सही साबित किया और ट्रेनिंग को पूरा किया। वह साल 1817 का वक्त था जब महाराजा गुलाब सिंह की सेना में नौकरी के लिए जोरावर डोडा आए थे। जोरावर सेना में सैन्य संचालन संभालते और सैनिकों की मदद करते। उनकी रणनीति और प्लान को देखकर वरिष्ठों ने उन्हें तरक्की दी। 19वीं सदी के कहलूरिया राजपूत जोरावर न सिर्फ अपनी वीरता के लिए जाने गए, बल्कि राजनीति के लिए भी उनका नाम हुआ। भीमगढ़ किले के कमांडेंट रहते उन्होंने महाराजा को ऐसा प्रभावित किया कि जल्द ही उन्हें किश्तवाड़ का गवर्नर बना दिया गया। उन्होंने पश्चिम में बाल्टिस्तान, पूर्व में तिब्बत तक जाकर लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें जीता भी। उन्होंने डोगरा सेना में रहते विदेशी सरजमी पर चढ़ाई की और उन इलाकों को जम्मू राज में मिलाया। लद्दाख आज भारत का अभिन्न अंग है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह जनरल जोरावर सिंह ही हैं। मई 1941 में जनरल जोरावर सिंह ने 6000 सैनिकों के साथ लद्दाख पर चढ़ाई कर दी। इन सैनिकों में ज़्यादातर डोगरा सैनिक थे और फतेह साहिब जी बटालियन से थे। किसी भी राजा या सेनापति ने कभी भी जोखिम या दुर्गम इलाकों में जाकर इस तरह की लड़ाइयाँ न तो लड़ी और न ही उन्हें हमेशा के लिए अपने राज्य में मिलाया, जैसा कि जोरावर सिंह ने किया। पहले जानते हैं उनका पश्चिम की ओर किया गया मिशन। जोरावर सिंह पश्चिम की ऐसी धरती पर पहुंचे जहां हिंदू धर्म था ही नहीं। डोगरा, लद्दाखी और दूसरे धर्मों के सैनिकों को लेकर वह मुस्लिम बहुलता वाले बाल्टिस्तान तक पहुंचे और उसे जीतकर अपने राज्य में मिलाया। जोरावर सिंह के सैनिक उनके लिए वफादार थे और जोरावर महाराजा गुलाब सिंह के प्रति। मुस्लिम शासन वाले बाल्टिस्तान को जम्मू राज का हिस्सा बनाया जा सका तो भी सिर्फ जोरावर की वजह से ही। गिलगित, हुंजा, नागर सहित बाल्टिस्तान के दूसरे नज़दीकी इलाके सीधा डोगरा देश के अंतर्गत आ गए थे। हालांकि बाद में ब्रिटिश साम्राज्य ने इनके लिए लक्ष्मण रेखा खींच डाली थी। आइए अब जानते हैं पूरब की ओर जोरावर के किए गए मिशन के बारे में। ब्रिटिश गवर्नर जनरल फोर्ट विलियम पश्चिम की तरफ बढ़ती डोगरा की धमक को पसंद नहीं कर रहे थे। लाहौर दरबार ने भी
पश्चिम की ओर बढ़ने की डोगरा की कोशिश को रोक दिया था। इसके बाद जनरल जोरावर सिंह ने पूर्व की ओर चढ़ाई की। वह लद्दाख के ऊंचे इलाकों और तिब्बत तक पहुंचे और उसे अपने राज्य में मिलाया। वह रियासी नदी के ऊंचे क्षेत्रों तक भी गए, जांस्कर को जीता, लद्दाख पर विजय हासिल की। यह वह इलाके थे जहां बौद्ध धर्म की मौजूदगी थी। इसी मिशन के दरमियान डोगरा तकलाकोट या पुरंग पहुंचे, जो कैलाश मानसरोवर के नज़दीक था। जनरल की सेना ने कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए और पवित्र झील में डुबकी भी लगाई। नामुमकिन मिशन को कामयाब बनाने के लिए जनरल जोरावर को यहीं पर महाराज गुलाब सिंह से शाबाशी का संदेश में मिला, लेकिन तभी वहां वक्त से पहले बर्फबारी शुरू हो गई। ईंधन की कमी और तेज सर्द हवाओं ने हालात मुश्किल कर दिए। जानवरों के लिए चारा और सैनिकों के लिए अनाज का संकट खड़ा हो गया। इसी वक्त चीनी और तिब्बती सैनिकों ने तकलाकोट में खुद को फिर से तैयार किया और इन पर हमला बोल दिया। चीनी तिब्बती इलाके को बखूबी जानते थे, लेकिन बाहरी होने की वजह से जोरावर और उनके सैनिक इलाके से परिचित नहीं थे। एक गोली जोरावर के दाएं कंधे को आर पार कर गई। जोरावर ने बाएं हाथ में तलवार उठा ली और युद्ध भूमि में उतर गए, लेकिन एक तिब्बती घुड़सवार की तलवार उनके सीने में जा लगी। वह दिसंबर 1841 का वक्त था। सैन्य संचालन में महारथी जोरावर को वीरगति भी सैन्य संचालन की नाकामी की वजह से ही मिली। तिब्बत के तोयो में लड़ाई के दौरान जब ईंधन खत्म हुआ तो सैनिकों ने राइफल्स और दूसरे हथियारों की लकड़ी की पेटियां जलानी शुरू कर दी, खुद को गर्म रखने के लिए, और यही वजह बने हथियारों के जाम होने की। नतीजा ये हुआ कि सर्दी की वजह से हथियार काम नहीं कर सके। तिब्बत के तकलाकोट के तोयो में इस भारतीय शूरवीर की समाधि है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत के इस वीर योद्धा का इतिहास में जिक्र बहुत ही कम मिलता है। कैलाश मानसरोवर से आने वाले तीर्थयात्रियों को रास्ते में इनकी समाधि तो दिखाई देती है, लेकिन इनमें से कम ही लोग उस हकीकत को जानते हैं जो इस महावीर के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड में इतना ही। मिलता हूं अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।